अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तलबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जमात शशुम मज़मून उर्दू सबक नंबर 18 एतिबार इस सबक का मुताल्ला करने जा रहे हैं, जिसके मुसन्निफ़ है पंडित सुदर्शन। तो आइए बच्चों देखते हैं एतिबार। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीम वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। पहली बात में देखिए प्यारे बच्चों, खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में एक शख्स कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार हुआ। जब इसे आप रज़ियल्लाहु के सामने पेश किया गया तो उसने अपने जुर्म का इकरार कर लिया। खलीफा ने उसे सजाए मौत दी। मुजरिम ने वो सजा कबूल कर ली, मगर उसने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से 3 दिन की मोहलत मांगी। इसके बाप ने मरते वक्त कुछ सोना अपने छोटे बेटे के लिए मुजरिम के सुपुर्द किया था, जिसे वो लौटाना चाहता था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुजरिम से जामीन मांगा तो हजरत अबू ज़र गफ्फारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसकी जमानत कबूल कर ली। तीसरे दिन शाम होने तक अगर मुजरिम लौट कर न आता तो उसकी जगह अबू ज़र गफ्फारी रज़ियल्लाहु अन्हु को सजाए मौत की सजा हो जाती। तीसरे दिन लोग मुजरिम का इंतजार करने लगे। जब शाम तक भी वो लौट कर नहीं आया तो लोगों की बेचैनी बढ़ने लगी कि शायद अबू ज़र गफ्फारी को सजा हो जाए, मगर वो शख्स घोड़ा और दौड़ता हुआ आ पहुंचा। उसने खलीफा से अपना इंसाफ पूरा करने की दरख्वास्त की। मुजरिम के कौल का पास रखने से सारे लोग खुश हो गए और उसे माफ कर दिया। इस तरह वादा निभाने की वजह से उस शख्स की जान बच गई। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का इंसाफ भी पूरा हुआ। जेल की कहानी भी इस मौजू से मुतल्लिक है। जान पहचान में देखिए, इस कहानी के मुसन्निफ सुदर्शन का असल नाम पंडित बद्रीनाथ था। वो सन 1896 में सियालकोट में पैदा हुए। अपने अहद के कामयाब अफसाना निगारों में उनका शुमार होता है। इनके अफसानों में समाज के मुतवस्सित तबके के लोगों की जिंदगी को पेश किया गया है। आसान जबान इनके अफसानों की खास खूबी है। इनके अहम तसानीफ चंदन, बहारस्तान, मोहब्बत का इंतकाम, सदाबहार फूल वगैरह हैं। पंडित सुदर्शन का इंतकाल सन 16 दिसंबर 1967 को मुंबई में हुआ। आइए बच्चों अब जानते हैं एतिबार सबक के बारे में। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो खुशी होती है, वही खुशी बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर होती थी। घोड़ा बहुत खूबसूरत था। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से मालिश करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर खुश होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब और ज़मीन वगैरह सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें शहरी ज़िंदगी से भी नफरत हो गई थी। अब गांव से बाहर वो एक छोटे से मंदिर में रहते और पूजा करते थे। मैं सुल्तान के बगैर नहीं रह सकूँगा, इन्हें वहम सा हो गया था। तो प्यारे बच्चों, वहम होना यानी गुमान होना यानी शक होना। इन्हें शक हो गया था कि मैं सुल्तान के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकूँगा। आइए जानते हैं मज़ीद मालूमात। वो उसकी चाल पर फिदा थे। कहते, ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक आशाम के वक्त सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील का चक्कर न लगाते उन्हें चैन न आता। चैन न आता ने प्यारे बच्चों बेकरार रहते थे और शाम के वक्त घोड़े पर बैठकर वो सैर व तफरी के लिए निकल पड़ते थे। खड़क सिंह इस इलाके का मशहूर डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। सुल्तान की तारीफ उसके कानों में पहुंची। उसका दिल सुल्तान को देखने के लिए बेचैन हो गया। एक दिन वो दोपहर के वक्त बाबा भारती के पास पहुंचा और सलाम करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सर झुकाकर जवाब दिया, आपकी दुआ से अच्छा हो। कहो इधर कैसे आए? सुल्तान की चाह खींच लाई। बहुत दिनों से तमन्ना थी, आज हाजिर हो चुका हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुंचे। अस्तबल यानी घोड़े बांधने की प्यारे बच्चों जगह, और चाह यानी मोहब्बत, चाहत। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा हैरत से। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, लेकिन ऐसा बाका घोड़ा उसकी नज़र से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, किस्मत की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या फ़ायदा। वो बेसब्री से बोला, लेकिन इसकी चाल न देखी तो क्या?
बाबा घोड़े को खोलकर बाहर ले आए। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के सीने पर सांप लौट गया। सांप लौट जाना यानी प्यारे बच्चों जलना, हसद करना। उसे हसद होने लगी और वो चाहने लगा कि मुझे ये घोड़ा मिलना चाहिए। बाबा घोड़े को खोलकर बाहर ले आए। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के सीने पर सांप लौट गया। आगे देखते प्यारे बच्चों। वो डाकू था और जो चीज उसे पसंद आ जाए उस पर वो हक समझता था। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी ये घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। अब देखते प्यारे बच्चों क्या वो डाकू घोड़ा लेकर जाता है। बाबा भारती डर गए। उन्हें रात को नींद न आती थी। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। खड़क सिंह का खौफ हर वक्त उनके दिल में समाया रहता। कई हफ्ते गुजर गए और वो न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती किसी हद तक बेपरवाह हो गए। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर बेपरवाह हो गए यानी बिल्कुल वो उस बात को भूल गए। एक दिन शाम का वक्त था। बाबा भारती सुल्तान की पुष्ट पर सवार होकर सैर करने जा रहे थे। अचानक एक तरफ से आवाज आई, ओ बाबा इस गरीब की सुनते जाना। आवाज में दर्द था। बाबा ने घोड़ा रोक लिया। देखा एक अपाहिज दरख्त के साय में बैठा कड़ा रहा है। बोले, क्यों तुम्हें क्या दुख है? तो प्यारे बच्चों देखते हैं ये आदमी कौन है जो दर्द के मारे कड़ा रहा है। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मुझ पर रहम करो। मेरा गांव यहाँ से 3 मील दूर है। मुझे वहां जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, खुदा तुम्हारा भला करेगा। वहां तुम्हारा कौन है? दुर्गादत्त वेद का नाम सुना होगा। मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और खुद उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। अचानक उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनकी हैरत की इंतहा नहीं रही जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े के पुष्ट पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ा लिए जा रहा है। इनके मुंह से चीख निकल गई। यह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और उसके बाद कुछ फैसला करके पूरी ताकत से चीख कर बोले, ठहर जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा ने कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका। मैं तुम से इसे वापस करने के लिए न कहूंगा, लेकिन खड़क सिंह एक इल्तिजा करता हो, इसे ठुकरा न देना वरना मेरा दिल टूट जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखते हैं कि डाकू के साथ कौन सी बातचीत करते हैं ये। बाबा जी हुक्म दीजिए, मैं आपका गुलाम हूँ, सिर्फ ये घोड़ा न दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो। मैं तो तुमसे इसके बारे में कुछ न कहूँगा। मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि इस वाक़ये का कहीं जिक्र न करना। खड़क सिंह का मुंह हैरत से खुला रह गया। हैरत से मुंह खुला रहना प्यारे बच्चों ताज्जुब में पड़ गया वो। उसका ख्याल था कि इस घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, लेकिन बाबा भारती ने खुद ही उससे कहा, इस वाक्य को किसी से बयान न करना। इसका क्या मतलब हो सकता है? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सर मारा, लेकिन कुछ समझ में न आया। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के चेहरे पर गाड़ी और पूछा, बाबा जी इस बात को बताने में आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने जवाब दिया, लोगों को अगर इस वाक्य का इल्म हो गया तो किसी गरीब अपाहिज पर भरोसा न करेंगे। ये कहकर उन्होंने सुल्तान की तरफ से उस तरह मुंह फेर लिया जैसे उनका इससे कभी कोई ताल्लुक ही न रहा हो। बाबा भारती चले गए, लेकिन उनके अल्फाज खड़क सिंह के कानों में गूंज रहे थे। सोचता था, कैसा नेक ख्याल है, कितना पाक जज्बा है। इन्हें इस घोड़े से मोहब्बत थी। इसकी रखवाली में वो कई रात सोए नहीं, लेकिन आज उनके चेहरे पर रंज व गम का निशान तक नहीं था। इन्हें सिर्फ ये ख्याल था, कहीं लोग गरीबों पर भरोसा करना न छोड़ दे, या ऐसा इंसान नहीं फरिश्ता है। तो देखते प्यारे बच्चों आगे क्या होता है। इसी रात खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, यानी प्यारे बच्चों तारे यहाँ पर चमक रहे थे। मंदिर के अंदर गहरा सुकूत था। खड़क सिंह सुल्तान की लगाम पकड़े हुए था। वो आहिस्ता आहिस्ता अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। कभी बाबा भारती लाठी लेकर खुद पहरा देते थे, लेकिन आज किसी चोरी किसी डाके का खौफ न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसकी जगह बांध दिया और बाहर निकलकर आहिस्ता आहिस्ता से फाटक बंद कर दिया। सुबह सवेरे बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे पानी से गुस्ल किया। इसके बाद इस तरह जैसे कोई ख्वाब में चल रहा हो, उसके पांव अस्तबल की तरफ बढ़े, लेकिन फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और रुक गए। कोरे ने अपने आका के पांव की
छाप पहचान ली और जोर जोर से हिलाने लगा। अब बावारती हैरत और खुशी से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लपेटकर इस तरह रोने लगे जैसे कोई बाप बेटे से मिल रहा हो। बार बार उसकी पुष्ट पर हाथ फेरते, उसके मुंह पर थपकिया देते और कहते, अब कोई गरीबों की मदद से मुंह न मोड़ेगा। यानी प्यारे बच्चों, बहुत ही एक अच्छा मैसेज यहाँ पर दिए कि हमेशा हमें दूसरों का एतबार, दूसरों का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। जिस तरह से यहाँ पर डाकू ने समझदारी से काम किया, उसका ज़मीर जाग गया, बिल्कुल उसी तरह से प्यारे बच्चों हमें अपनी ज़मीर को जगाना है और गलत काम से तौबा करनी है और कभी भी गलत काम नहीं करना है। हमेशा अपने माँ बाप का, उस्तादों का भरोसा कायम रखना है।